नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में तख्ता पलट की राजनीति के बाद जो है अब बूढ़े पुराने लोगों को वहां पर राजनीति से खारिज किया जा रहा है। यह खारिज किया जा रहा है से मेरा मतलब ये है कि अब जो पुराने हो गए, जिन लोगों की उम्र हो गई, उन्हें अब हटाया जा रहा है। अब युवा जो है राजनीति में आ रहे हैं और युवा राजनीति में जिस तरीके से पैठ जमा रहे हैं, चाहे आप बिहार का एग्जाम्पल ही क्यों ना ले ले, वहां पर तेजस्वी यादव ने किस तरीके से मजबूती से पूरे बिहार में अपनी पकड़ बनाई। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की जो है साख अब जा चुकी है। लगभग 55 में से 40 विधायकों ने बगावत करके भाजपा यानी कि देवेंद्र फडणवीस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। लगभग 40 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी राजनीति गरमाई ही रही। अब यहाँ पर विवाद दोनों के बीच इस चीज को लेकर छिड़ रहा था कि जो उद्धव गुट की शिवसेना थी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना थी, शिवसेना 2 गुट में जब बढ़ चुकी थी, तब विवाद इस बात को लेकर के खड़ा हो रहा था कि आखिर शिवसेना किसकी। आखिर एकनाथ शिंदे क्यों ऐसा कह रहे थे कि शिवसेना उनकी है और उद्धव ठाकरे कह रहे थे शिवसेना उनकी। दरअसल शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की विरासत की पार्टी यानी विरासती पार्टी और उद्धव ठाकरे उनके बेटे होने के नाते पार्टी की कमान को उन्होंने शुरू से संभाला है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। वहीं एकनाथ शिंदे कहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद जो है हिंदुत्व की जो बाला साहेब ठाकरे की नीति थी उसे उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं। इस वजह से हम उनसे अलग हुए हैं और असली जो शिवसेना है, जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, वो हम हैं और हमने भाजपा के साथ जो हिंदुत्व का नीति, जिनका भाजपा का भी हिंदुत्व का नीति है, उनके साथ मिलकर के गठबंधन किया। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की नीति को भूल गए। इस एकनाथ शिंदे के इस बयान का पूरे महाराष्ट्र में काफी गहरा असर पड़ा। वहां पर उद्धव ठाकरे की साख मिटती चली गई। उद्धव ठाकरे की साख मिटने के बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने अब मोर्चा संभाल दिया। वो हर जगह पर जा करके मतलब अब हर जगह का दौरा कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और खास करके उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां से वो जहां से उनके विधायक जो है, जिस क्षेत्र के विधायक वहां पर बागी हुए हैं और वहां जाकर के सिर्फ संवाद और जनता से मतलब जुड़ रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ करके पार्टी की जो साख जो खो चुकी है उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो हिंदुत्व को लेकर के लगातार उन पर कि हिंदुत्व को भूल चुके हैं, ऐसा निशाना उद्धव ठाकरे के जो इमेज बन गई थी, तो उसको अब जो है खारिज करने के लिए आदित्य ठाकरे माथे पर तिलक लगा करके हर जगह जा करके पार्टी के साख को मजबूत करने में लगे। बता दें कि जब पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे जब अभी फिलहाल तो बिरला से विधायक हैं और पहले जब वो मंत्री भी थे तो उन्हें फॉर्मल शर्ट पैंट पहनते हुए देखा जाता था और ज्यादा से ज्यादा बंडी के ही कलर का जूता। लेकिन अब जो है वो शर्ट पैंट के साथ माथे पर तिलक लगा कर घूमते हैं। बता दें 32 वर्षीय आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के बिरला से विधायक है और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है उद्धव ठाकरे की जो वहां पर साख जो गई है उसको वापस लाने के लिए युवा चेहरे को महाराष्ट्र में जो है मेहनत करनी पड़ रही है। युवा चेहरे को अब वहां पर सामने आना पड़ा और नई नीतियों के साथ अब युवा वहां पर राजनीति को पकड़ रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से वहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई तो काफी एक बड़ा विषय था, क्योंकि अब वहां पर एक प्रोफेसर कहते हैं कि जो अभी काम आदित्य ठाकरे कर रहे हैं ये बहुत कमजोर काम कर रहे हैं और बहुत देर से कर रहे हैं। जी हाँ,
उन्होंने इसका जो उदाहरण जोड़ा है कि एक जहाज को बचाने का आदित्य ठाकरे काम कर रहे हैं, जिसमें पहले से ही बहुत ज्यादा छेद है। तो इस तरीके की लगातार टिप्पणियां हो रही है, लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे के मंसूबे जो है वहां पर मजबूत नजर आ रहे हैं। और अब आदित्य ठाकरे जो है कोई भी साख जो है शिवसेना की, उसे वापस उद्धव ठाकरे की जो कोई साख है उसको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज।